US National Security Advisor Jake Sullivan reached India on a two-day official visit. Sullivan met with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and India's NSA Ajit Doval. He also exuded confidence that the India-US strategic partnership will continue to advance strongly in the Modi-led government's new term. तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं जैक सुलिवन, ही हैज लैंडेड इन इंडिया और बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिप है ये, इंतहाई सिग्निफिकेंट ट्रिप है। मतलब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर, हमें इंडिया को ऊपर उठाना है, ये वो कहते हैं और वो कह रहे हैं। मतलब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी करें, सो व्हाट, इससे क्या उनको क्या फर्क पड़ता है। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन इस वक्त भारत में हैं। ये बार बार इधर क्यों आ रहे हैं इंडिया? ये लोग ये चाहते क्या है इंडिया से? दोस्तों ऐसा है कि पूरे एशिया में एक ही पावर बन सकता है, या तो बनेगा चाइना या बनेगा इंडिया। इंडिया अमेरिका के साथ कोऑपरेट ज्यादा नहीं करता, इंडिया अमेरिका से लेता बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, पर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका में जो जैक सलिवन अमेरिका से पहुंचे हैं इंडिया में, उनकी जो मीटिंग हुई है टेक्नोलॉजी की शेयरिंग और उसमें आगे बढ़ाने में। आपको नहीं लगता कि अमेरिकन इस चीज से इनसिक्योर होते हैं कि अगर हम इंडिया को इतना कुछ दे रहे हैं, इंडिया को इसरो के हम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो नासा फैसिलिटीज में ट्रेनिंग लेंगे तो अमेरिकन परेशान नहीं होंगे कि ये हम सारा कुछ जो कि दिस इज अ हार्ड अर्न। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को शायद पता हो कि यूएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत आए हुए हैं। वो भारत आके हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब से मीटिंग करते हैं, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मीटिंग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी मिलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यार किसी देश का एनएसए बेशक यूएसए का ही हो तो वो नरेंद्र मोदी जी से क्यों मिल रहा है? दोस्तों इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट बाइडेन को दो ही लोग चला रहे हैं, एक ये जैक सुलिवन साहब जो भारत आए हुए हैं और एक वहां के विदेश मंत्री। तो जैक सुलिवन कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। इन्होंने बात क्या क्या की है, एक तो यूएसए भारत को बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देगा, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, जैसे फाइटर जेट बनाने के लिए, जेट इंजन बनाने के लिए, ये सब टेक्नोलॉजी देगा। साथ के साथ भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाके ट्रेनिंग देगा और भी बहुत सारी ट्रेनिंग देगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ यूएसए ऑफर कर रहा है। यूएसए तो ये भी कह रहा है हम तिब्बत को फ्री करने के मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। अब लोग ठीक है, तिब्बत को फ्री कराना चाहता है यूएसए। ठीक है, जो भारत ये मुद्दा छेड़ता ही नहीं है, हालांकि भारतीय चाहते तो हैं ऐसा, लेकिन ये मुद्दा नहीं छेड़ते। यूएसए उसमें भी हैवी सपोर्ट करने को तैयार। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया भाई यूएसए जितना सपोर्ट कर रहा है, हमसे जो बन पाएगा हम भी कोऑपरेट करेंगे यूएसए के साथ। लेकिन यूएसए ये कहे कि हमसे मिलने के चक्कर में आप रूस से रिलेशन खराब कर दो या मित्र देशों से रिलेशन खराब कर दो, तो ये भारत कतई नहीं करने वाला। ये क्लियर कट भारत ने बोल दिया। अब देखिए ना, पूरी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एनएसए का ऑफिस ही नहीं है। अगर बाहर से अमेरिकी एनएसए मिलना चाहिए तो आके किसको मिलेगा? फॉरेन मिनिस्टर को। एनएसए कौन होगा? साढ़े एनएसए तो सानू पता ही कोई नहीं कौन है। सच्ची बात है, हमारे एनएसए का हमें पता ही नहीं कौन है और कौन आएगा। हाँ छठो पर यार, एनएसए की करना है, हमारी मर्जी के कोई एनएसए हो गए। अब सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप आप देखें ना, अजीत डोभाल क्या क्या डिस्कस कर रहा है। मतलब यार ये तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अमेरिकन इंडिया को क्या क्या दे रहे हैं। मेरे जैसा बंदा जिसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, डजंट अंडरस्टैंड मच ऑफ दी साइंस, जो नेचुरल साइंस है आप नहीं समझते, लेकिन हमें बड़ी समझ आ रही है कि किस लेवल पे कोऑपरेशन हो रहा है। अब देखें ना, ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस द स्टोरी। ये हमें एक स्टोरी सुना रही हैं। ये स्टोरी सुना रही हैं कि एक दौर था कि हमने तालिबान बनाने के लिए पैसे ले, उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए पैसे ले। कहाँ पे आप तालिबान बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे मुजाहिदीन बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे आप मदरसे बनाने के लिए पैसे लें और कहाँ पे यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए पैसे। तो किधर गया पैसा यार, कोई पता नहीं। खुदाई कसम खून के आंसू, तकलीफ होती है यार कि पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम क्यों अपने मुल्क के साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं नासा के साथ पार्टनरशिप करके मैं पाकिस्तान के साइंसदान तैयार कर सका, मैं एस्ट्रोनॉट क्यों ना भेज सका, मैं क्यों मुजाहिदीन के लिए $500 लेता रहा। है ना एक बात, तो फिर बात उन्होंने किया, बात तो सच है पर बात है रसवाई की। वो कहीं पढ़ा था कि बात है सच पर बात है रसवाई की। ये तो तकलीफ दे बात है ना।
शर्म की बात है, सच्ची बात है, शर्म की बात है यार कि हमारा ये लेवल है कि हम मुजाहिदीन तैयार करेंगे, हम मुजाहिदीन तैयार करेंगे और उनका लेवल है वो एस्ट्रोनॉट तैयार करेंगे, वो क्वांटम एंड एआई कोऑपरेशन करेंगे। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन इस वक्त भारत में हैं। ये बार बार इधर क्यों आ रहे हैं इंडिया ये लोग? ये चाहते क्या है इंडिया से? दोस्तों ऐसा है कि पूरे एशिया में एक ही पावर बन सकता है, या तो बनेगा चाइना या बनेगा इंडिया। इंडिया अमेरिका के साथ कोऑपरेट ज्यादा नहीं करता, इंडिया अमेरिका से लेता बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, पर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है? अमेरिका चाहता है कि इंडिया आके रशिया की क्लास ले ले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यूक्रेन के अंदर घुस गए। इंडिया कहता हम नहीं करेंगे, इंडिया कहता हम नहीं करेंगे। यहां पे वो लोग चाहते हैं कि इसको कंडेम करो, उसको कंडेम करो, इंडिया कहते नहीं। इंडिया कहता है, और इंडियंस जो भी हैं, चाहे डॉक्टर जयशंकर हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, चाहे एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब, तीनों की यही फिलॉसफी है और पूरे भारत का यही एक कैरेक्टर रहा है डे वन से कि हम वही चीज करेंगे जिसमें भारत का फायदा होगा। अमेरिका से हमें जो फायदे लेने हम लेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, और अमेरिका जो हमसे मांगेगा हम उसको देने के लिए भी तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई भी स्ट्रेटेजिक चीज पे जो हमारा व्यू है, हमारा एक्शन है, वो हमारा खुद का होगा। इट विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय अमेरिका और एनी अदर बिग पावर। इट कांट बी, वी कैन नॉट टेक डिक्टेशन। ये इंडिया आज से नहीं, बहुत टाइम से बता रहा है, ये आज की बात नहीं है। अब थोड़ा सा टफ लाइन लेना शुरू कर दिया इंडिया ने। ये देखो जी, ये कहते हैं कि लीकेज ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज टू कंट्रीज ऑफ कंसर्न, ये सीधा सीधा चाइना की तरफ पॉइंटिंग आउट है। नाम नहीं लिया चाइना का। किसको लीक हो रही है टेक्नोलॉजी? पाकिस्तान को तो जाहिर सी बात लीक हो नहीं रही, क्योंकि अगर पाकिस्तान को लीक, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान को आप पूरा का पूरे जो ब्लूप्रिंट है ना F-22 के, आप पूरे ब्लूप्रिंट दे दो पाकिस्तान को, आप पूरे ब्लूप्रिंट दे दो उनको F-35 के दे दो पाकिस्तानियों को। उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्हीं कागजों के ऊपर ना, ब्लूप्रिंट के ऊपर उन्होंने नान रख के छोले खाने, उनके बस का है ही नहीं। पाकिस्तानी फट से लेकर पहुंच जाएंगे चाइना के पास कि माई बाप ये देखो, आपके किसी काम का है तो बताओ और इसके पैसे दे दो, दैट्स इट। तो लीकेज ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी हो रही है चीन की। चीन भेजता है अपने रिसर्चर्स जो एकेडमिक रिसर्च करते हैं, उनको भेजता है यूएस के बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए, भेजता है उनको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दोस्तों जो पूरा का पूरा डिफेंस का प्रोग्राम है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका की कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती। इवन अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 15 अरब डॉलर का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी प्राइवेट कंपनी बनाती है। अमेरिका के जो टॉप जहाज हैं, जैसे हमारे यहां जहाज बनाने वाला इंडिया में कौन बनाता है? प्राइवेट कंपनी थोड़ा बनाती है, HAL बनाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, वो बनाती है, अमेरिका में नहीं है। और दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो कि सरकारों के पास हैं जो काम करती हैं। एवरीबडी डिपेंड्स अपॉन प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स से क्या होता है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, अभी आप देखिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बढ़िया काम कर रही है, धीरे 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 करके अपना वो बढ़ा रहे हैं, कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तेजस निकाल रहे हैं। यही अगर प्राइवेट कंपनी होती, और मैं कोई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बुराई नहीं कर रहा, दे आर ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब, यही प्राइवेट कंपनी होती तो इसके तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। और ये अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से बात समझता है। ये देखिए सब, एम्स टू रिमूव दिस इनिशिएटिव, एम्स टू रिमूव रेगुलेटरी बैरियर्स एंड डेवलप अ न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। तो अमेरिका इसकी भी मदद करने को तैयार है, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। दोस्तों अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यूएसए भारत को ये सब टेक्नोलॉजी दे रहा है तो यूएसए भारत के रिलेशन स्ट्रॉन्ग, दोस्ती बहुत तगड़ी। नहीं दोस्तों, इस समय यूएसए को कोई ट्रस्टेड अलाई मिल ही नहीं रहा है जो उसका साथ दे सके। ट्रस्टेड अलाई हैं, कोई अच्छे दोस्त हैं तो वो इतने छोटे हैं कि उनकी रेलेवेंसी नहीं है। अब जैसे जापान हो गया, यूके हो गया, ये सब क्या कर लेंगे? इनकी जनसंख्या भी छोटी है, क्षेत्रफल भी छोटा है, और ये पहली बात उतना चाइना को ये काउंटर करने को तैयार भी नहीं रहते। चाइना को काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग देश अगर खड़ा है, कोई मजबूत देश खड़ा है यूएसए के साथ चाइना को काउंटर करने के लिए, तो वो ओनली भारत है, और किसी की औकात नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो जाए। भारत ही आंखों में आंखें डाल के टक्कर दे सकता है चाइना को, ये यूएसए को पता है। और कोई देश आपको लगता है खड़ा हो पाएगा? कोई भी देश हो,
यूएसए और भारत के अलावा कोई ऐसा देश है जो चाइना के खिलाफ खुल के खड़ा हो सकता है? कोई नहीं है एट प्रेजेंट टाइम। इसीलिए यूएसए चाहता है कि यूएसए और भारत मिलकर चाइना के इस बढ़ते डोमिनेंस को खत्म करें, क्योंकि इन द एंड भारत के लिए नहीं, पूरी भारत के लिए, यूएसए के लिए तो चाइना वैसे भी खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये न्यूक्लियर कैपेबल देश है। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल देश पे अटैक करना ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे में जान पे आ जाती है तो फिर न्यूक्लियर चलता है और पूरा तरफ बर्बादी हो जाती है। इसलिए जो खतरा है चाइना, वो छोटे छोटे देशों के लिए, ताइवान के लिए, फिलीपींस के लिए, सिंगापुर के लिए, वियतनाम के लिए, इन सब देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है चाइना। इसीलिए यूएसए और भारत मिलकर चाइना के इस डोमिनेंस को कम करना चाहते हैं। अटैक वटैक नहीं होगा, अटैक तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगी, मारपीट भी नहीं होगी। ये होगा सब कुछ एआई के तौर पे कि इसके ये सप्लाई रोक दिया, ट्रेड रोक दिया, ये सब होता रहेगा। ठीक है, इनके जो एआई की चीजें वो ब्लॉक कर दी, चिप नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें होंगी मिलके, वो रेलेवेंस रखते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।